खबरदारी शुरुआत करते हैं। सुप्रभात। राजस्थान की सबसे पहले अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। दरअसल अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं जोगाराम पटेल को बनाया गया है चुनाव प्रभारी मंत्री। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं। अंता उपचुनाव में अब समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। झालावाड़ सांसद को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रभारी के तौर पर। तो वहीं जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी ने अपनी समिति घोषित कर दी है अंता उपचुनाव को लेकर, जहां पर 11 नवंबर को इस सीट पर चुनाव होना है और 14 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। त्रिकोणीय मुकाबला है और बीजेपी इसमें, जहां बीजेपी ने सबसे अंत में इस सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं अब बीजेपी पहले स्थान पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले बीजेपी की तरफ से समिति बनाया गया है। जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है और झालावाड़ सांसद को भी यहां पर दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि ये उन्हीं का गढ़ माना जाता है। सांसद दुष्यंत सिंह का ये गढ़ माना जाता है अंता जिसमें आती है, और इसीलिए उसकी जमीनी पकड़ ज्यादा उनको पता है। साथ ही इसमें 3 जो जाति हैं, अगर हम बात करें, वो माली समाज, जहां पे 45,000 वोट लेकर यहां पर, और माली समाज से ही बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा भी है। तो वहीं अब चुनाव समिति भी घोषित की गई है बीजेपी की। और उधर अंतर उपचुनाव को लेकर सियासत भी गर्म है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर गुड गवर्नेंस की कमी का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर लगाए हैं। अंता सीट अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी और तीखी टक्कर का मैदान बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। कौन जीतेगा अंताकरण, तेज हुआ वार पलटवार, जीत का दावा करते दिग्गज। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होना है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी से लगने लगा है कि जैसे नतीजा आ चुका है। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दिग्गज जीत का दावा करने में लगे हैं। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता सीट पर जीत का दावा करते हुए आरोप लगाए कि सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। चोर लुटेरे जो भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे। वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है, ऐसा लगता है। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब ऐसे लुटेरों को वोट नहीं देना। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है, वो जीतेगा तो चाहे वो विपक्ष में भी है, सरकार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी। आज जो अंधेरा छा गया राजस्थान के अंदर, विकास ठप हो रहा है, हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी अंता सीट पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैसे थोड़ा एक लाइन निश्चित रूप से जीतेगा। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट गया है। गहलोत के गुड गवर्नेंस वाले सवाल और दिलावर के भ्रष्टाचार वाले हमले ने राज्य की सियासत को और धार दे दी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए दौसा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया और हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी है कार। पापजदा थाना क्षेत्र के
पिलर संख्या 190 के पास यह हादसा हुआ है। अहमदाबाद से मेहंदीपुर बालाजी ये कार आ रही थी जो हादसे का शिकार हुई है। तो कार का टायर फट गया जिस वजह से यह अनियंत्रित होकर पलट गई है। ये जानकारी बड़ी आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद से मेहंदीपुर बालाजी आ रही थी कार जो पलट गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां टायर फटने की वजह से कार अनियंत्रित हुई और कार में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 3 जन घायल हो गए हैं। फौरन अस्पताल उनको भर्ती कराया गया है दौसा जिला अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो दौसा से इस वक्त बड़ी खबर, कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। अहमदाबाद से मेहंदीपुर बालाजी की तरफ ये कार जा रही थी जब टायर फटा और ये कार हादसे का शिकार हुई। कार में बैठे 4 जन, 1 की मौत, 3 घायल। तो वहीं झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे के एसएस कॉलेज के पास एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से गाड़ी का बोनेट और डैशबोर्ड पूरी तरह से जल गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शुरुआती जांच में इस पार्किंग को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार सभी लोग बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। फायर प्रभारी दीपक कुमार ने बताया है कि पिलानी की ओर से आ रही कार में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह से काबू पाया है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार में जितने लोग भी बैठे थे सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कार के डैशबोर्ड में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। आग से बोनेट और डैशबोर्ड पूरी तरह से जलकर फायर टीम ने फिलहाल आग पर काबू पाया है। झुंझुनू के चिड़ावा से ये आपको खबर बता रहा है। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की भी, जहां शराब के नशे में धुत डॉक्टर का एक वीडियो वायरल होने के बाद उस पर कार्रवाई की गई है। बजूब जिला अस्पताल से एपीओ किया गया है। साथ ही संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी से कमेटी को जांच सौंपी गई है। दरअसल नशे के धुत डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और डॉक्टर पर बच्चे इलाज नहीं करने का भी आरोप था। फिलहाल इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब शराब के नशे में धुत डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है। बज्जू उप जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां से इसको एपीओ भी कर दिया गया इस डॉक्टर को जो नशे में धुत था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। साथ ही संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी से कमेटी की जांच कमेटी को जांच सौंपी गई है। बच्चू जिला अस्पताल का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके संबंध में प्राथमिकी तहकीकात करने के बाद में हमने वहाँ से चिकित्सक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया और जांच कमेटी का गठन करके जांच के आदेश दिए। बाकी कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने पर होगी। और वहाँ पर चिकित्सकों की चूँकि काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो वहाँ पर 3 चिकित्सक कोलायत से और 2 चिकित्सकों और लगा करके वहाँ चिकित्सकों की कमी को पूरा किया। ये डॉक्टर नशे में धुत था जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। आरोप ये भी था कि इसने बच्ची का इलाज नहीं किया, हालांकि इसको एपीओ भी किया गया है।